अच्छा जी, आप सियासी मैदान से रुख करते हैं, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट के मैदानों में जाते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच जारी है। मुश्किल हमारे लिए ये बड़ा एक मरहला है, चैलेंज है हमारे लिए सीरीज। लेकिन पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है आज उसका दूसरा दिन है और कल और हमने पूरा दिन देखा कि जिस तरीके से कैच ड्रॉप किए जाते रहे, स्टंप भी गवाए, जो हमारी फील्डिंग का मेयार रहा था वो हमेशा से बहुत बड़ा उस पर सवालिया निशान रहता है। तो बल्लेबाजी रन बनाते रहे, ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और छाए रहे। वो 84 ओवर के खेल में 5 विकेट पर 346 रन बना लिए थे। ये देखें, ये कैच कितना मुश्किल था। ओ माय गॉड, ये कैच तो पकड़ा ही नहीं जा सकता था और ये कैच ड्रॉप कर दिया। मतलब क्या कहें, मतलब हाथों में आया हुआ कैच गिरा दिया। ये एक और कैच, एक कैच। शोएब जट हमारे साथ है और इस सारी सूरत हाल पर उनसे बेहतर कोई तबसरा नहीं कर सकेगा। शोएब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल जी, गुड मॉर्निंग तो नहीं रही जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की जा रही है। और आपने जैसे भी कहा था कि सियासत के मैदान से खेल के मैदान में आते हैं, दोनों मैदानों में मुश्किल में है पाकिस्तान। कैच जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं और ये फुल बाउंड्री जो है वो बगैर किसी मेहनत के जी कैच ड्रॉप होने के बाद बाउंड्री हो रही है। तो ये क्या फील्डिंग में ऐसा क्यों हो रहा है? शोएब ये बताएं, अभी तो हमने बैटिंग की तरफ आना है, बॉलिंग पर भी बात करनी है, लेकिन व्हाट अबाउट आवर फील्डिंग? देखिए, फील्डिंग तो हमारी अमूमन तमाशा बनी रही है और जिस तरीके के डॉली कैचेस छूट रहे हैं उस पर यकीनी तौर पर इंसान सर पकड़ के बैठ सकता है कि यार ये कैचेस तो कोई गली मोहल्ले के बच्चे जो है वो भी नहीं छोड़ते। पाकिस्तान टीम खुद बड़े मुश्किल कैचेस भी पकड़ लेती है। इतने आसान कैचेस, अगर कोई मुश्किल कैचेस ड्रॉप हो रहे हो, मुश्किल स्टंप मिस हो रहे हो तो बंदा बात करता है। बहुत ही यकीनी मौके अगर आप उनको जो है वो हासिल नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। और ये तो क्लैरिटी नजर आ रही है कि इस टाइम देखें 450 रन बन चुके हैं। तो अगर यही हाल रहा तो ये तो 600 रन बना लेंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान को इतना बड़ा रन का पहाड़ इकट्ठा करना जो है, अबूर करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये सही है कि नया कप्तान है, टीम में काफी खिलाड़ी यंग है, 2 आपने डेब्यू करवा दिए, लेकिन अगर आप अपोनेंट की टीम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आपने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। आप जो है वो अभी तक अमूमन टेस्ट मैचेस में ये होता है। लेकिन शोएब देखें, डेब्यू भी हुआ है, यंग है, लेकिन परफॉर्मेंस की बेस पर आज यहाँ पहुंचे है ना। मतलब आपके मुल्क में क्रेज है क्रिकेट का, हर कोई क्रिकेट में आना चाहता है। ये वो लोग हैं जो कि मैं कहना चाहूंगी लकी भी हैं, मेरिट पर आए हैं। तो फिर इनको तो अपनी परफॉर्मेंस और इससे बेहतर मौका क्या होगा इंटरनेशनली अपने आप को मनवाने के लिए? सदर देखिए, सिर्फ यही नहीं होता कि मेरिट पे आए हैं। कुछ लोग जो बेंच पे बैठे हैं वो भी मेरिट पे थे। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप अपोनेंट को देखते हैं तो आपको समझ आती है कि आप वो अपनी विकेट पे जिनका होम ग्राउंड है एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ मैदान में उतरे हैं। और हम जो है वो किसी स्पिनर को लेके मैदान में गए ही नहीं है, हम ऑलराउंडर्स के साथ चले गए हैं। हमने 4-5 फास्ट बॉलर खिलाए हैं। उन 4 फास्ट बॉलर्स में भी एक जो है वो 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं और 2 जो है वो आपने ऑलराउंडर्स खिलाए हैं। जब आप इस तरीके से करते हैं तो फिर यही होता है। और फिर आप देखें टेस्ट मैचेस में अमूमन ये होता है कि आप लगे बंदे बॉलर से अगर आउट नहीं हो रहा होता तो आप फिर पार्ट टाइम बॉलर्स को लगा लेते हैं। अभी तक इत्तेफाक देखें या इसको मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि बड़ी अजीब सी बात है कि आपने अभी तक पार्ट टाइम बॉलर ही नहीं लगाया। अगर आपके रेगुलर बॉलर पिट रहे हैं तो आप उन्हें ही पिटवाते जा रहे हैं, आप रिस्क लेने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर फील्डर आपकी कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं तो आप कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करें, कुछ तो आउट ऑफ द स्क्रीन जाके करें। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये जो हमारी बॉलिंग है, लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ वर्ल्ड कप, मतलब जिसमें हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा बॉलिंग अटैक था शोएब, अब हम वो उसकी सारी कलई खुल गई, वो सब सामने आ रहा है। फिर ये कहा गया जी थक गए बॉलर्स हमारे, इतनी क्रिकेट इन्होंने खेली है। गो के क्रिकेट खेलने से तो आपकी स्किल्स और बेहतर होनी चाहिए। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी, हालांकि उन्हें तो वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है। ये बॉलिंग में क्या मसाइल हैं जो कि हल नहीं हो पा रहे हैं पिछले टूर्नामेंट से लेके अब तक? सदर मसला ही यही है कि जब आप राइट कार्ड राइट टाइम पे ना खेलें तो ऐसा ही होता है। अब आपने जिस तरह के बॉलर खिलाए हैं वो समझ नहीं आ रही। मीर हमजा जो पाकिस्तान में 32 आउट करके गया हुआ है, आपने उनको नहीं खिलाया। और वो 2 फास्ट बॉलर जिनकी मिला के भी मीर हमजा जितनी विकेट नहीं है, आपने उन दोनों को मैदान में उतार दिया। जब आपके पास नोमान अगर इब्रार अनफिट हो गए थे तो फिर इसका क्या मतलब है कि आपने दूसरा कोई स्पिनर खिलाना ही नहीं है? आपके बेंच पे नोमान अली बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको कई मैचेस जितवाए हैं।
साजिद खान को आपने पाकिस्तान से बुलवाया वहां पे, वो वैसे भी ऑफ ब्रेक बॉलर थे और उनके पास 6 लेफ्ट हैंडर बैटर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद थे, उनसे आपको फायदा हो सकता था, आपने उनको नहीं खिलाया और आप जो है वो रेगुलर बॉलर के साथ चले गए। हाँ, हम जरूर ये बात करते हैं कि अभी टेस्ट मैच ऑन है, खत्म नहीं हुआ, अल्लाह करे पाकिस्तान टीम इसमें कम बैक करे, बट पहली इनिंग्स में फिलहाल जो हो रहा है उसको देख के तो इंसान को सही पकड़ना पड़ रहा है। नया कप्तान है, नई टीम है, हमने तो ये सुना था कि मॉडर्न डे क्रिकेट होगी, नई स्ट्रैटेजीज होंगी, तो अगर ये मॉडर्न डे क्रिकेट है कि आपने राइट कार्ड ही नहीं सही जगह खेला, तो फिर तो आपका मुस्तकबिल कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो फिर अब बैटिंग से क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग भी देखें तो वार्नर ने 164 बनाए, उसके बाद ज़ाहिर कोई सिवाय मिचेल मार्श के और कोई हमने देखा ऐसी ज़बरदस्त उनकी इनिंग हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ज़ाहिर ओवरऑल उन्होंने नंबर अपने इतने जोड़ लिए हैं। आपको क्या लग रहा है, हमारी बैटिंग कर पाएंगे हम, इस चीज़ को फॉलो ऑन हो सकेगा? सदर देखिए, ये बहुत आपने टेक्निकल बात कर दी है कि उनका एक ही बैटर है जो सेंचुरी बना चुका है और एक बैटर जो है वो सेंचुरी के करीब पहुंच चुका है, लेकिन बाकियों के ये 30-30, 40-40 वो इस तक जगह पहुंच गए हैं कि अब वो 550 रन बना चुके हैं। 500 रन पर्थ जैसी विकेट पे उसको अगर आप अबूर कर रहे हो तो इतना आसान नहीं होता। फिर ऑस्ट्रेलिया ने वो गलती नहीं की जो पाकिस्तान ने गलती की है, वो स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ भी गए हैं और उनके बाद पेसर भी अच्छे खासे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मैच की पहली इनिंग को देखते हुए तो पाकिस्तान की जो सूरत है वो काफी गंभीर नजर आ रही है। ठीक है, अब वही बात शुएब, बस दुआओं पर ही आ जाते हैं, फिर हम दुआ ही कर लेते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि अब उन्हें दुआओं की शदीद जरूरत है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, देखते हैं जी आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच शुएब जट।